देखिए, ट्रेडिंग में एक ट्रेडर का ना कोई स्ट्रैटेजी वगैरह उसको लॉस नहीं देता, उसका दिमाग है जो उनको लॉस देता है, ठीक है ना। 90% जो ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं वो सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से करते हैं, ठीक है। आप एक बात निश्चित तौर पे रखिए कि टोटल मार्केट की सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब सिर्फ 20% है, और 80% प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में आपका दिमाग ही है जो आपको कर सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट चार्ट पे नहीं, एक डिसिप्लिन से प्रॉफिट बनता है। एक गलत इमोशंस महीने का प्रॉफिट खा जाएगा आपका, और मार्केट तुम्हें नहीं तोड़ता, तुम खुद को तोड़ जाते हो, ये बात आप निश्चित तौर पे ये गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले जो आता है वो है ग्रीड एंड फियर, ठीक है। ग्रीड एंड फियर। तो पहले ग्रीड के बारे में हम लोग बात करें तो जब मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है ना, तो जैसे अगर फियर के बारे में हम लोग बात करें तो मार्केट जब थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाता है तो ट्रेडर जल्दी एग्जिट कर देता है वो डर से। पर जब प्रॉफिट में होता है तो ग्रीड बोलती है, ठीक है। तो थोड़ा और रुक जाते हैं और वहीं प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। सक्सेसफुल ट्रेडर फियर और ग्रीड दोनों को कंट्रोल करना जानता है अच्छे तरीके से, ठीक है। इमोशंस को नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए तो आपको अच्छा खासा सक्सेसफुल मिलेगा। तो जब आपकी एंट्री लगती है तो वहाँ पे आप एक रूल आपका बनेगा कि स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए, तो वो दोनों को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। वहाँ पे कोई फियर और ग्रीड का मतलब नहीं बनता है, वो सब एक बच्चों वाली बात होती है, ठीक है। तो आप उसको आराम से हैंडल कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जैसे ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। एक लॉस के बाद तुरंत रिवेंज ट्रेड लेना, या फिर एक प्रॉफिट के बाद कॉन्फिडेंस आ जाना और अननेसेसरी ट्रेड लेना, और उसमें क्या होता है ये दोनों ही सिचुएशन में अकाउंट उड़ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, मार्केट हर मिनट आपको ना अपॉर्चुनिटी नहीं देता। पेशेंस जो है वो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे ना। तो जो ट्रेडर पेशेंटली सब कुछ वेट कर सकता है, ट्रेड ले सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वही कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रॉफिटेबल बना सकता है, ठीक है। थर्ड जो सबसे ज़्यादा है वो है लॉस को एक्सेप्ट करने का आपके पास कैपेसिटी है ना, लॉस एक्सेप्टेंसी, ठीक है ना। तो लॉस ट्रेडिंग का पार्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें पनिशमेंट नहीं होता या फिर इसको ईगो लेने पे लेने का कोई जरूरत है। जो ट्रेडर को लॉस को ईगो पे ले लेता है ना, वही हीरो जीरो मोड में चला जाता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट में ऐसा होता है कि जैसे आज का लॉस गया, कोई बात नहीं, ये सिस्टम के अंदर है, तो ये हमारा लॉस तो नहीं, ये हमारे सिस्टम का विन है। आज का लॉस जो है वो एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर एग्जिट कर रहे हो तो आप गलत ट्रेडर नहीं हो, बल्कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो। आप इस बारे में बिल्कुल निश्चित तौर पे सीखिए, ठीक है ना। तो और इसका नेक्स्ट लाइन है डिसिप्लिन और रूटीन, ठीक है। तो मार्केट देखो बोरिंग होता है, एक रियल मार्केट की ट्रेडर, रियल मार्केट की स्टडी, सारी चीजें। तो सेम टाइम पे मार्केट देखना, सेम सेटअप को फॉलो करना, सेम रिस्क लेना, या ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, ठीक है। पर इसी बोर्डम में पैसा बनता है, ये चीज़ को आप निश्चित तौर पे रखिए। जो ट्रेडर डेली रूल्स चेंज करता है, डेली स्ट्रैटेजी, कभी ये कभी वो करता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी कभी अचीव नहीं हो पाती। तो मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सीधा बात ये है। करना है आपको खुद को कंट्रोल, ठीक है। तो आपका आपके खुद के माइंड को कंट्रोल करना है, तो ही बात बन पाएगी, ठीक है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन और रूटीन। ये बातें जैसे हमने बात किया अभी, जिसको कि मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, अपने खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। एक और डेंजरस चीज होता है यहाँ पे, वो होता है एक्सेप्टेंसी, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस मतलब एक अलग तरीके से एक्सपेक्ट करना चीज़ों को, कि चलो मार्केट आए हैं तो यहाँ पैसा बना के ही जाएंगे, ये सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो रोज पैसा कमाना, हर ट्रेड विन होना, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जो ट्रेडर को प्रेशर में डाल देती है। ट्रेडिंग में फोकस पे नहीं, जो फोकस होना चाहिए मेन, वो आपको प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, आपके प्रोसेस पे होना चाहिए फोकस आपको, ठीक है। प्रॉफिट तो मार्केट बना के देगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक फाइनली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो हर ट्रेड का इमोशन ट्रिगर अलग होता है, हर ट्रेडर का अपना एक अलग इमोशनल ट्रिगर होता है। किसी को लॉस से गुस्सा आता है, किसी को प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो जब आप अपनी वीकनेस पहचान लेते हो ना, तभी आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हो अच्छे से। तो आप अपना वीकनेस पहचानिए, आपको किस तरह के एक आपको इम्पल्स आते हैं, तो उसको आप पहचानिए और इसको आप जनरल कीजिए और सेल्फ रिव्यू जरूर कीजिए। जनरलिंग से क्या होता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को आप खुद ही एवेल्युएट कर पाते हैं और आप अपने गलतियों को अच्छे से पहचानते हैं बेहतर तरीके से। तो वो आपको ज़्यादा फायदा देता है, ठीक है ना। तो और इन सभी को अगर कंक्लूजन हम लोग करें कि एक सिंपल से लाइन में वर्ड्स में बताएं, तो चार्ट आपको एंट्री दे सकती है, पर साइकोलॉजी ही डिसाइड करती है कि आप ट्रेडर बनोगे या एक गैम्बलर बनोगे, ठीक है।
मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी, पर कैपिटल और माइंड सेट एक बार खराब हो गया तो वो वापस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पहले माइंड को ट्रेन करो, पैसा बाद में आएगा ही आएगा। मार्केट अंडरस्टैंडिंग बाकी सभी ट्रेडिंग के वगैरह में मैं आप लोगों को एजुकेट करता रहूँगा, बट साइकोलॉजी पे काम करना सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है। इससे मतलब इसको छोड़ के दुनिया की कोई भी चीज़ रहेगा किसी के भी पास तो वो प्रॉफिटेबल नहीं कर सकता है। इस चीज़ को आप 100% श्योर मानिए, ठीक है। तो आपकी साइकोलॉजी को आपको बेटर करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम करते रहिए, ढंग से डिसिप्लिन रहिए, मेडिटेट करते रहिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।